नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो एग्रोनॉमी सब्जेक्ट है अपनी खरीफ क्रॉप्स, उसकी न्यू टाइप की सॉल्यूशन की अपन बात करने वाले हैं। और इसके साथ में ही मैंने पहले भी एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि जो न्यू टाइप का सॉल्यूशन रहेगा वो कितने ईयर का रहेगा, वो आपके 3 ईयर का रहने वाला है। कितने ईयर का रहने वाला है? 3 ईयर का वो कंप्लीट रहने वाला है। और उसी श्रृंखला में आज अपन सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की बात करने वाले हैं। और सब्जेक्ट अपनी कौन सी रहेगी? एग्रोनॉमी रहेगी। कौन सी रहेगी? एग्रोनॉमी खरीफ क्रॉप्स रहेगी। अपन ने पहले क्या क्या चर्चा कर ली? एग्रोनॉमी के ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की बात कर ली, अलग से प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और इसके साथ में ही अपन ने क्या चीज की बात कर ली साथियों? एग्रोनॉमी का जो न्यू टाइप सॉल्यूशन है उसकी अपन बात कर रहे हैं। एग्रोनॉमी का जो गेस पेपर है उसकी अपन बात कर चुके हैं। ठीक है, उसी श्रृंखला में आज अपन इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं न्यू टाइप के सॉल्यूशन की। ठीक है, और न्यू टाइप के सॉल्यूशन की पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। 3 साल के सॉल्यूशन की अपन बात करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट के न्यू टाइप की सॉल्यूशन हो तो वो आपको मिलने वाला है ब्राइट एग्रो क्लासेस के एप्लीकेशन पर। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं जो अपने पेपर है 2020-21, इसके सॉल्यूशन की अपन बात करने वाले हैं। आपको किस फॉर्मेट में मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। और एप्लीकेशन में जहां पर आपको मिली थी जो आपके ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की पीडीएफ मिली थी ना, वहीं पर आपको न्यू टाइप सॉल्यूशन की पीडीएफ अवेलेबल होने वाली है। और देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं जो ओल्ड पेपर सॉल्यूशन है उसमें सब्जेक्ट अपने आती है एग्रोनॉमी। और जो भी न्यू टाइप सॉल्यूशन की बात करेंगे और कौन से ईयर की बात करेंगे? 2020-21 की। किसकी बात करेंगे? 2020-21 की जो पेपर है इसके सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। और इसी के रिगार्डिंग आपको बता दूं कि इधर तो आपको एक तो पेपर की पीडीएफ मिलेगी और इसके अलावा आपको जो न्यू टाइप के सॉल्यूशन की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी उसी फोल्डर में। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं 2020-21 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के किस राज्य में बाजरा का सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में जो बाजरा है उसका सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन होता है? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है अपने हरियाणा, इसके साथ में आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान। ये वाली पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके साथ में ही नेक्स्ट अपने हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट अपने आता है सेकंड नंबर का क्वेश्चन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च कहां पर स्थित है? जयपुर में है, हैदराबाद में है, लुधियाना में है, या इसके साथ में ही अपने जबलपुर में है? तो आप सभी को बताना है कि ये कहां पर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ये अपने हैदराबाद में स्थित है। कहां पर है? हैदराबाद में स्थित है। इसी के साथ में थर्ड क्वेश्चन अपने आता है। और थर्ड क्वेश्चन है, सोयाबीन के बीज में तेल और प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? जो सोयाबीन है, सोयाबीन के जो बीज होते हैं उनमें तेल और बीज की जो तेल और प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 20 और 40 होती है। इसके साथ में ही 20 और 20% होती है, 20 और 40 और 20, या 40 और 40। तो इसकी अगर बात करें कि सोयाबीन में जो तेल की मात्रा और इसके साथ में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो तेल की मात्रा तो तिलहनी फसल है ये, पर इसमें जो तेल की मात्रा है ना वो तो 20% ही होती है। और प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 40% होती है, 40% होती है। इसके साथ में विच पल्स क्रॉप इज हैविंग हाईएस्ट एरिया इन राजस्थान? मतलब ऐसी आपको पल्स क्रॉप बतानी है जो कि सर्वाधिक एरिया रखती है अपने राजस्थान में। राजस्थान में दलहनी फसलों में सर्वाधिक हाईएस्ट एरिया रखने वाली क्रॉप का नाम आपको बताना है। तो इस क्रॉप का नाम होगा मोठबीन। कौन सी है? मोठ की जो फसल है ये राजस्थान में क्या होती है बेटा? सर्वाधिक होती है। ठीक है, क्वेश्चन पूरे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग देखोगे तो वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन पर। अपन डायरेक्ट बात कर लेते हैं। इसके बाद में है विच
विच राइस प्रोडक्शन मेथड रिक्वायर्स लोवेस्ट अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर। तो इसमें जो एरोबिक जो राइस होता है वो राइट आंसर होगा। इसके बाद में आता है जो स्क्वायर जो टर्म है ना वो किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पर ओनली जियोमेट्री लिख रखा है, तो इसमें लिखना क्रॉप जियोमेट्री से रिलेटेड है, क्रॉप जियोमेट्री से रिलेटेड है। इसके साथ में ही नेक्स्ट आता है बॉटनिकल नेम ऑफ फिंगर मिलेट। मतलब आपको क्या बताना है, आपको बताना है जो फिंगर मिलेट है उसका क्या बताना है, उसका आपको जो बॉटनिकल नेम है वो आपको बताना है। तो इसमें ये क्वेश्चन भी देख सकते हो बाकायदा पूछा गया है, और इसमें जो क्वेश्चन होते हैं न्यू टाइप में ज्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, कि जो अपने रिपीट होने वाले जो क्वेश्चन है ना वही ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसमें स्क्वायर किससे रिलेटेड आ जाएगा, जो स्क्वायर शब्द है वो किससे संबंधित आ जाएगा, वो कहीं ना कहीं वैसे तो क्रॉप जियोमेट्री से होता है, क्रॉप जियोमेट्री से होता है, ठीक है। और अब इसमें अपने को किसमें पूछा गया है, इसमें अपने को पूछा गया है कौन सी जो फसल है उससे संबंधित है, तो वो वाला मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा कहां पर, जो अपने क्वेश्चंस होंगे वहां पर। अगर वैसे आपको स्क्वायर पूछे तो स्क्वायर किससे रिलेटेड है, क्रॉप जियोमेट्री से रिलेटेड। अब बात करते हैं आगे की ओर। आगे आता है जो रागी है, रागी का क्या नाम होता है, तो रागी का क्या नाम होता है, पेनिकल मिलीशियम होता है, एल्यूशिन कोराइकेना होता है, या फिर अपन बात करें तो सिरसेरिया इटालिका होता है, या फिर पेनिकम सुमानेंस होता है। तो इसमें आपको बताना है कि इसका क्या राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर आपके सामने दे रखा है, क्या होगा, इल्यूसिनी, और इसके साथ में ही कोरकाना, इसका क्या होगा, बॉटनिकल नेम होगा किसका, रागी फसल का। इसके साथ में ही नेक्स्ट अपने आता है विच राइजोबियम स्पीसीज यूज्ड फॉर सीड ट्रीटमेंट ऑफ सोयाबीन क्रॉप। जो सोयाबीन क्रॉप है ना उसके लिए कौन सी राइजोबियम की स्पीसीज यूज में लेते हैं ट्रीट करने के लिए, तो इसमें आती है राइजोबियम जापोनिकम। कौन सी आती है, राइजोबियम जापोनिकम आती है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है विच क्रॉप इज मेनली कल्टीवेटेड फॉर इंडस्ट्रियल यूज। मतलब मेनली औद्योगिक एरिया में जैसे तेल वगैरह निकालने के लिए, खली वगैरह बनाने के लिए यूज में ली जाती है, तो वो ग्राउंडनट या मूंगफली है। कौन सी है, ग्राउंडनट या मूंगफली है। इसके साथ में ही अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच क्रॉप प्रोवाइड्स ईयर राउंड ग्रेन फोडर। तो जो आपके ग्रीन फोडर है, मतलब जो हरा चारा है उससे रिलेटेड, मतलब कौन प्रोवाइड करवाता है, तो मतलब ईयर कौन प्रोवाइड करवाता है, जो नेपियर घास है, जो नेपियर घास है वो क्या करवाती है, ग्रीन फोडर अवेलेबल करवाती है। इसके बाद में अपने आते हैं रिक्त स्थान, और रिक्त स्थानों में अपन बात करते हैं आंसर्स की। देखो रिक्त स्थानों में सबसे पहला पूछा गया क्वेश्चन है कि बाजरे का जो हरित बाली रोग है इसको किस नाम से जाना जाता है। बाजरे का जो हरित बाली रोग है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो डाउनी मिल्ड्यू डिजीज के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से, डाउनी मिल्ड्यू डिजीज के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है जो कि अपने है कि जूट की फसल में रेटिंग के लिए कितना इष्टतम टेम्परेचर चाहिए, तो 34 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना चाहिए, 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। बाजरे का जो पुष्पक्रम है इसको क्या कहा जाता है, बाजरे का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, पुष्पक्रम होता है, उसको क्या कहा जाता है, पेनिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, पेनिकल कहा जाता है। इसके साथ में ही नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आता है कि ड्रिलिंग विधि के द्वारा 1 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण के लिए कितनी बीज दर की आवश्यकता होती है, कितने जो बाजरा होता है उसकी आवश्यकता होती है। ड्रिलिंग की बात कर रहा है साथियों, यहाँ पर कितनी कर रहा है, ड्रिलिंग की बात कर रहा है। तो ड्रिलिंग के लिए कितनी आ जाएगी, 2 से 3 किलोग्राम आ जाएगी। 2 से 3 किलोग्राम आपको लिखना है। वहां पर कितना दे रखा है, वहां पर आपको 4 से 5 दे रखा है। तो वो तो नॉर्मली अपन किसके लिए यूज में लेते हैं, बाजरे की बुआई के लिए 4 से 5 किलोग्राम यूज में लेते हैं। तो वो आपको 4 से 5 किलोग्राम वहां पर लिखना है और उसमें एडिट करवा दिया जाएगा उस पीडीएफ में, ठीक है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने किस प्रकार की जो मक्का है उसकी खेती भारत में की जाती है, तो जिया मेज इंडूराटा। किसकी की जाती है, जो जिया मेज अपने इंडूराटा होती है उसकी क्या करते हैं अपन भारत में, क्या करते हैं, खेती
करते हैं। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है कि गोल्डन राइस है वो कौन से विटामिन का समृद्ध स्रोत है, तो वो है साथियों विटामिन ए का, विटामिन ए का। इसके साथ में भारत में जो अपने फॉल आर्मी वर्म है वो एक किसका उभरता हुआ कीट है, तो वो मक्के का है। किसका है साथियों, मक्के का एक उभरता हुआ कीट है। इसके साथ में ही भारत में जो चावल की डेपोग विधि है वो कौन से देश से आई थी, भारत में जो डेपोग विधि है वो बाहर से आई थी, कौन से देश से आई थी, वो अपने आई थी फिलीपींस से। कहां से आई थी, फिलीपींस से आई थी। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे आता है कि गंवार के दाने में जो गंवारगम है, जो अपने गोंद होता है वो कितना होता है, 25 से 30% होता है। ठीक है, और पैगिंग की क्रिया किसमें होती है भाई साहब, पैगिंग की क्रिया होती है मूंगफली में। ठीक है, और मूंगफली में ही कैल्शियम की कमी से क्या हो जाता है, पॉपिंग, मतलब उसकी जो फली है, फली में दाना नहीं बनता है और उसको अपन क्या कहते हैं, पॉपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, पॉपिंग कहते हैं, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपन बात करते हैं जो 2021-22 का है, कौन सा है, 2021-22 का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सनई का नाम पूछा गया है कि सनई का वानस्पतिक नाम क्या है, तो क्राटोलेरिया जूनसिया है। इसके साथ में अगर 50 इंटू 50 सेंटीमीटर की जियोमेट्री वाली कोई फसल हो तो प्रति हेक्टेयर कितनी संख्या होगी पौधों की, तो 40,000 प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या होगी। इसके साथ में ही जो रोकड़ी है या स्ट्राइगा है वो किस फसल से संबंधित है, तो भाई साहब स्ट्राइगा किससे संबंधित है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैच इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। मूंगफली में 100 दानों का वजन कितना होता है, मतलब इसका जो टेस्ट वेट होता है, वो सीड इंडेक्स होता है वो कितना होता है, तो वो अपने होता है 30 से 35 ग्राम। इसके साथ में ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है, देखो रिपीट हो गया है, हैदराबाद में। कहां पर स्थित है, हैदराबाद में है। यह भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन कि फॉल आर्मी वर्म किस फसल का उभरता हुआ कीट है, तो बेटा मेज का या मक्के का है। किसका है, मक्के का है। यह भी रिपीट हो चुका है। निम्न में से बेमेल को चुने, मतलब वहां पर दे रखा था दलहनी फसलें दे रखी थी, पर ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण वाली कंडीशन से अपन देखें तो जो मेल नहीं खाती है वो कौन सी फसल है, वो राजमा है। इसके साथ में अपन बात करते हैं राजस्थान के किस क्षेत्र में खरीफ के मोटा धान है वो मिलता है, मतलब राजस्थान के किस क्षेत्र में खरीफ के जो मोटे धान है वो मिलते हैं या अधिक मात्रा में मिलते हैं, तो कोटा में अधिक मात्रा में मिलते हैं। और दालों में जो सामान्यतः है खरपतवारनाशी यूज में लेते हैं वो कौन सा है, पेंडामिथालिन। कौन सा है साथियों, पेंडामिथालिन। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं जो मिलिंग रिकवरी है वो किससे संबंधित होती है, धान से संबंधित या राइस से संबंधित। इसके साथ में आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब अब अपने को क्या करना है, इनमें ऑप्शन भरना है। तो देखिएगा गुच्छेदार जो मूंगफली है उसकी बीज दर कितनी रखते हैं, 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, इसी प्रकार से अपन बात करते हैं प्रोसो या चीना का वानस्पतिक नाम क्या होता है, तो पेनिकम मिलिसियम क्या होता है, इसका बॉटनिकल नेम होता है। इसके साथ में मक्का का जो उद्भव है वो कहाँ माना जाता है, मैक्सिको को माना जाता है। इसके साथ में मध्य अमेरिका। और जो अपने गोल्डन राइस है वो विटामिन ए का क्या है, रिच है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और इसके साथ में जो गोसिमियम जो ट्राइस्ट्रियम है वो अपन बात करें तो अमेरिकन कॉटन या न्यू वर्ल्ड कॉटन भी कहते हैं। ठीक है, गोसिपियम जो हिरसुटम है, गोसिपियम पीएम हिरसुटम, हिरसुटम को क्या कहा जाता है, अमेरिकन कॉटन या न्यू वर्ल्ड कॉटन भी कहा जाता है। तो इसको याद रखना, गोसिपियम हिरसुटम को। इसके बाद में आता है जो नवजोत है वो किसकी किस्म है, मक्के की। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ज्यादातर क्वेश्चन किससे आ रहे हैं, मक्के की फसल से, मूंगफली की फसल से आ रहे हैं और धान की फसल से। कपास के फल को कॉटन बॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉटन बॉल कहा जाता है। इसके साथ में ही नेक्स्ट है कि हरित बाली जो है ग्रीन ईयर है
वो क्या है, अपने कहीं ना कहीं बाजरे की क्या है, बीमारी है। मेनली सीरियल से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं न्यू टाइप में, ठीक है। इसके साथ में ही सेवन घास का जो अपने बॉटनिकल नेम होता है, साइंटिफिक नेम होता है, वो क्या है, वो है लेसिरस इंडिकस। क्या आ जाएगा, लेसिरस इंडिकस आ जाएगा। तिल की फसल का कुल क्या है, पेडालियसी। क्या आ जाएगा, पेडालियसी आ जाएगा। इसके साथ में 2022-23 के पेपर सॉल्यूशन की बात करें न्यू टाइप की, तो भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये लुधियाना पंजाब में। पैराविल्ट किसका डिसऑर्डर है, तो वो अपने है, किसका है, कॉटन का। RMG 400 जो 92 जो किस्म है वो किसकी है, मूंग की किस्म है। किसकी है, मूंग की या मूंगबीन की। इसके साथ में जो पेंडामिथालिन है, ये भी पूछा गया है, पर घुमाकर पूछ लिया गया कि पेंडामिथालिन किस फसल में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला खरपतवारनाशी है, तो ये अपने है खरीफ क्रॉप्स में। इसके साथ में ही अपन बात करें, निम्न में से किन फसलों का जो 1000 दानों का वजन 200 से 250 ग्राम होता है, तो मेज और ग्राउंड नट इसमें मुख्यतः आ जाएगी। इसके साथ में ही अपन बात करें कि निम्न में से कौन सी फसल हरी खाद के लिए बोई जाती है, तो गंवार हो गई, ढेंचा हो गई, ये हरी खाद के लिए मुख्यतः है उगाई जाती है। इसके साथ में ही अपन बात करें कि जो सैम्प्रा है उसका जो बॉटनिकल व्यापारिक नेम होता है, ट्रेड नेम होता है, वो क्या है, हेलो सल्फ्यूरान। क्या आ जाएगा, हेलो सल्फ्यूरान आ जाएगा। इसके साथ में निम्न में से कौन सी अमेरिकन कपास है, अमेरिकन कपास या न्यू वर्ल्ड की कॉटन इसको कहा जाता है, गोसिपियम हिरसुटम को। इसके साथ में ही सावा किसका एक खरपतवार है, धान का। धान का मुख्य खरपतवार कौन सा है, नकलची खरपतवार कौन सा है, सावा है, ठीक है। इसी प्रकार से बात करें, नेक्स्ट आता है कपास बीज से जो रुई का वजन है वो क्या कहलाता है, गिनिंग रेशियो। कपास बीज से रुई का जो रेशियो, कपास का बीज और रुई का जो रेशियो निकालते हैं उसको गिनिंग परसेंटेज या गिनिंग रेशियो कहा जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, जिसमें है नेपियर घास का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है, पेनिसेटम परफ्यूरियम। इसके साथ में ही मूंगफली का जो उद्गम स्थान है वो दक्षिणी अमेरिका या क्या आ जाएगा, ब्राजील आ जाएगा। इसके साथ में ही गंवार की जो बीज दर है वो कितनी है, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी आ जाएगी, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आ जाएगी। इसके साथ में ही पॉपकॉर्न है, इसका वैज्ञानिक नेम क्या होता है, जिया मेज इवर्टा। क्या होता है बेटा, जिया मेज इवर्टा होता है। इसके बाद में आता है सिटेरिया इटालिका जो है वो कंगनी, टांगून या इसके साथ में फॉक्सटेल बाजरा का क्या होता है, वानस्पतिक नेम होता है। इसके साथ में ही बाजरा क्या है, एक टेम्परेचर और इसके साथ में ही सूखा को सबसे ज्यादा सहन करने वाली फसल है। इसके साथ में शक्तिमान 1 और शक्तिमान जो 2 है वो जो किस्म है वो किस्म आ जाएगी, एक तो अपने QPM की, क्वालिटी प्रोटीन मेज, क्वालिटी प्रोटीन मैनेज जो मेज है उसकी क्या है, किस्म है, मतलब QPM की क्या है, ये किस्म है। मतलब इसमें क्या किया गया था, क्वालिटी जो प्रोटीन है उसका डेवलपमेंट किया गया था। इसके साथ में पडलिंग किससे है, लो लैंड राइस से। किससे है, लो लैंड राइस से है। और मैंने कल इसका जो पेपर सॉल्यूशन करवाया था, जो गेस्ट पेपर करवाया था, उसमें भी मैंने बताया था कि लो लैंड राइस में अपन क्या करते हैं, पानी भरते हैं और पानी भरने के बाद में इसमें क्या की जाती है, पडलिंग की क्रिया की जाती है और फिर क्या की जाती है, बुआई की जाती है। एक होता है अपलैंड, अपलैंड में जो पडलिंग की क्रिया नहीं होती है क्योंकि पानी नहीं भरते हैं, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसके बाद में आता है कि पूसा जॉइंट और यशवंत जो किस्म है वो किसकी है, वो नेपियर घास की है। किसकी है बेटा, नेपियर घास की है। इसके साथ में ही नेक्स्ट अपने आता है कि कपास की फसल का कुल कौन सा है, तो वो मालवेसी कुल है। कौन सा है बेटा, मालवेसी कुल की फसल है कौन, कपास, ठीक है। तो ये 3 ईयर की क्या हो चुकी है, अपनी न्यू टाइप सॉल्यूशन हो चुकी है। कहां पर मिलेगी, जो ओल्ड पेपर सॉल्यूशन का पहले आपको मिल रहा था वहीं पर आपको न्यू टाइप सॉल्यूशन मिलेगी। और कोई भी साथी अगर किसी भी कॉलेज से पढ़ रहा है तो मेरे को मैसेज कर देना 8690596638। इन नंबरों पर आपको क्या करना है,
मैसेज करना है, आपका नाम, कॉलेज का नाम, कौन से ईयर में हो, ये लिखकर मैसेज कर देना। आगे की सारी वीडियोज आपको अवेलेबल होती रहेगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसके साथ में ही अब मिलेंगे नेक्स्ट प्रश्न के साथ में। अब इसमें कोई भी एरर थी तो उसको अपन सुधार करवा देंगे, ठीक है। कोई भी अगर एरर रही होगी तो उनको अपन क्या करवा देंगे, सुधार करवा देंगे और आपकी पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में सस्पेंस हो तो वो आप हमारे को अवगत करवा सकते हो इन नंबरों पर। और अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथी।